अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट एवान होंगे। और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, ये है जी मेरी मम्मा जान। और ये व्लॉग तब का है जब अम्मी आई थी, तब मैंने बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा व्लॉग कब अपलोड हो रहा है और कौन सा कब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो ये आज अम्मी को आया हुआ दूसरा दिन है, ठीक है। पहले दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी अम्मी के साथ प्यार मोहब्बत इतनी कर रही थी। और मैंने सोचा सारा का सारा टाइम जो है ना, मैंने अम्मी के साथ ही एक्सपेंड करना है, कैमरे नहीं उठा के खड़े हो जाना। तो ये आज दूसरा दिन है, अम्मी आई हैं अपने घर, ठीक है। अम्मी ने मुझे कहा चलो मेरे घर चलते हैं और चल के देखते हैं कि घर की क्या हालत है। और ये है जी मेरी भाईजान का प्यारा प्यारा सा डॉगी, और इसका नाम है मोटू। ये मेरे साथ भी बड़ा ही ज़्यादा अटैच है और आज इसकी खुशी के इंतहा देखें आप, ये कितना कोई ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे जो है ना, मेरी खाला हमारे लिए लेकर आई थी अमरूद और माल्टे, और अम्मी कह रही थी अपनी बहू को कि सोनू माल्टा खाना है, देखो कितना बड़ा माल्टा है। यहाँ पे कुत्ते की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ना इस क्लिप की वॉइस जो है ना वो बंद करके ना अपनी ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ, 18 ठीक है। 19 वैसे 20 तो सेकंड है मैं सही। 1 महीना पहले अम्मी के घर आई थी, ठीक है। मैंने फ़र्श वगैरह धोया था, लेकिन मैंने ना चीज़ों की डस्टिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि मुझे साँस का मसला हो गया था। इस वजह से आज जो है ना, फिर आज अच्छे वाली सफाई जो है ना हम घर की करके जाएँगे। और ये देखें जी, ये है 100% प्योर शहद, ठीक है। अम्मी के ये जो सहन में दरख्त है ना, इन पे लगी हुई थी शहद। तो फिर जो है ना हमने ये उतारी, और अम्मी का भांजा आया था, उसने ये उतारी और ये सारी साफ़ की। तो मैंने इसका भी क्लिप बना लिया। मैंने कहा कि देखें जी शहर वालों, देखो शहद जो है ना इस तरह बनाई जाती है, ठीक है जी। ये 100% प्योर शहद है। और अम्मी ने कहा है कि ये शहद मैं लेके जाऊंगी अपने नन्हे मुन्ने पोतों के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी छोटा सा एक भतीजा भी पैदा हुआ है, मैंने आपको बताया ना, जिसे मैं देखने भी अभी तक नहीं गई। और पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, कौन सा, जब मैं कराची जाऊंगी अपने भतीजे को देखने। तो यहाँ पे जो है ना, हमने कमरे का दरवाज़ा लिया है खोल। और ये देखें, अम्मी को मैंने हज़ार दफ़ा कहा है कि अम्मी आप झाड़ू ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं, मैं लगाऊंगी। लेकिन अम्मी जो है ना, अम्मी कह रही है तुम्हें क्या, मेरा खुद का घर है, मैं तुम्हारे घर से थोड़ी ना सफाई कर रही हूँ, ये तो मेरा अपना घर है। तो यहाँ पे जो है अब छत की पूरी सफाई करनी, क्योंकि छत पे थोड़े थे जाले लगे हुए हैं। जिस दिन मैं आई थी ना सफाई करने, मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि छत पे जाले लगे हुए हैं। तो अम्मी को तो आया है, क्योंकि अम्मी का अपना घर है, अपनी चीज़ अपनी होती है और हर कोई अपनी चीज़ों की ही हिफाजत करता है, ठीक है। बहरहाल मैंने अम्मी को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, अम्मी को मैंने बहुत डाँट के ना अम्मी से मैंने ये झाड़ू छीना। मैंने कहा आप सफाई करें, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, आप बस शराफ़त से ये झाड़ू मुझे दे दें, ठीक है जी। बहरहाल अम्मी ने ये झाड़ू मुझे दिया, और जो है ना अब मैं कर रही हूँ सफाई। और मैंने सारे कमरे की जो चारपाइयाँ थी ना, वो मैंने बाहर ही रख दी। और मैंने अम्मी को कहा अम्मी आज फर्श नहीं धोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने शूज़ सॉक्स सब कुछ पहना हुआ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे गांव में जो है ना सर्दी ज़ोरों से आ चुकी है। तो मैंने जो है ना छत वैसे अम्मी ने खुद साफ़ की थी, और नीचे से झाड़ू वगैरह भी मैंने लगाया। पहले चारपाइयाँ मैंने बाहर रखी, फिर बाद में अंदर रखी, सारी सेटिंग हमने कर ली थी, ठीक है। बर्तन भी धोने थे, लेकिन बर्तन नहीं धोए क्योंकि लाइट नहीं थी। और हमने सोचा कि पता नहीं टंकी में कितना पानी होगा, कितना नहीं होगा, क्योंकि इस घर में जो है ना मेरी खाला रहती हैं, ठीक है। एक कमरे में खाला का सामान पड़ा हुआ है और एक कमरे में अम्मी लोगों ने अपने पूरे घर का सामान जो है ना इकट्ठा करके रख दिया है। तो इसलिए हमने जो है ना पानी वेस्ट नहीं किया, घर का सारा काम करके आ गए हम अपने घर, मेरे घर वापस। और पहले दिन जो है ना मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई। और जब मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी तो मेरी मानो बिल्ली भी पास बैठी हुई थी, और ये कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता एक बोटी दे दो जाने मन। फिर मैंने इसे एक बोटी भी निकाल के दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सालन गरम कर रही थी, तो अचानक मेरे पार्लर में भी एक क्लाइंट आ गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे पीआर पार्सल आते रहते हैं, तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, मैं मतलब सारे तो अब खुद नहीं इस्तेमाल कर सकती ना, इतने ज़्यादा जो होते हैं। तो फिर मैं सेल भी करती हूँ। तो अभी एक लड़का आया था लेने में मुझसे एक साबुन, एक मेरी दोस्त है, उसने मुझसे मैसेज किया था कि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ होगा? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास क्यों नहीं होगा। तो मैंने उसे एक साबुन सेल किया जो कि 450 का था, और बहुत अच्छा साबुन था। यहाँ पे मैं साबुन लेने आई थी पार्लर में, और साथ में पीछे मेरी अम्मी आप भी आ गई थी। और मेरी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पार्लर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, कह रही थी कि बेटा माशाल्लाह से तुम्हारा पार्लर भी बड़ा हो गया है अब तो। तो ये देख सकते हैं अब आप मेरा पार्लर भी कितना माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे मेरी अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा पप्पियाँ ले रही थी। आज अम्मी को आया हुआ पहला दिन है, और ये देखें मैं अम्मी के सामने कितनी ज़्यादा काली नज़र आ रही हूँ।
अच्छा जी, मेरी अम्मी जान को देख के आपने माशाअल्लाह लाज़मन बोलना है, क्योंकि मेरी जो अम्मी है ना वो इस उम्र में भी इतनी हसीन है, तो सोचें जवानी में कितनी हसीन होंगी। आई लव यू सो मच मॉम। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है मैं जब अम्मी की वीडियोज़ बनाती हूँ और मैं अम्मी को पता है क्या कहती हूँ, अम्मी मैं आपकी वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए तो मैं देखती रहूँगी। और वैसे अल्लाह करे कुछ भी ना हो, मेरी उम्र भी मेरी अम्मी जान को ही लग जाए। तो यहाँ पे मुझे अम्मी कह रही हैं कि और भी स्टैंड लगा लो, तुम्हारे पार्लर में अब सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए 2-3 स्टैंड और लगा लो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अंदर, और यहाँ पे आपने मेरे कमरे की हालत को करना है इग्नोर। सोफ़ों पे पड़े हुए हैं कपड़े, क्योंकि आज मेरी सासू अम्मा ने घर के सारे कपड़े धोए थे, और कपड़ों को फ़ोल्ड करना मेरी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अपनी ये ज़िम्मेदारी मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निभाती। 1 हफ़्ता कपड़े इंतज़ार करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है परी हमें भी लपेट के अलमारी में रख दो, हमारा भी कोई घर है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हर लेडीज़ के साथ होती है। कपड़े लपेटना मुझे बहुत, बहुत, बहुत बुरा काम लगता है। और जब मैं लपेटती हूँ ना तब भी मैं अपनी सास से कहती हूँ, अल्लाह का वास्ते अम्मी जान मुझे लिए साथ में आके हेल्प कर दें। ठीक है, कपड़े धोती भी नहीं हूँ, और जब लपेटती हूँ तब भी अम्मी को साथ बिठा के लिपटाती हूँ, लपटाती लुपटूती। यहाँ पे खाना हो चुका है जी रेडी। और ये देखें, ये जैकेट जो मैंने पहनी हुई है ये कौन सी जैकेट है बताना है आपने मुझे कमेंट्स में। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन कौन गौर से देखिए, ये 10 साल 15 साल पुराना एक ट्रेंड आया था, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े एक्टर ने पहनी थी इस तरह की जैकेट और कौन से एक्टर ने पहनी थी आपने मुझे कमेंट्स में लाजमन बताना है, ताकि पता चले कि आप मुझे कितने गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे जनाब खाना हो चुका है बिल्कुल रेडी, और मैंने सबसे पहला निवाला जो है वो अपनी अम्मा जान को खिलाया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा निवाला भी अपनी दूसरी अम्मा जान को खिलाया। मैंने दोनों को खिलाया, मैंने कहा ये ना हो कि किसी के दिल में फ़र्क आ जाए, क्योंकि मैं तो अपनी दोनों अम्माओं से बराबर प्यार करती हूँ, और अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी मेरी दोनों अम्माओं को लगाए। सो व्यूअर्स, आज ना बिस्के वाले भाई आए हैं ज्वेलरी वगैरह लेके तो हमेशा मैं शहर से ही जाती हूँ शॉपिंग करने, ठीक है। तो ना मुझे मतलब इनकी चीज़ें पसंद आई, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। वैसे मैंने फ़िलहाल एक रिंग पसंद की है, ये कैसी लग रही है बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेते हैं, और जो जो चीज़ पसंद आएगी इनसे लेते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँगी। चलिए मैं ना आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके इनकी चीज़ें दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, हमने इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की, इससे मैंने 2-3 पोनियाँ ली थी, हेयर रिमूविंग लोशन ली थी, 2 अंगूठियाँ ली थी, और मानो के लिए थे कुछ बूंदे। ठीक है जी, उसके बाद हमने इस भाई साहब को किया अलविदा, और अब आपको भी करती हूँ अलविदा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमन बताएं। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।